बोलिए हर हर महादेव की जय। बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। कथा शुरू होत है सुनहु वीर हनुमान, आय के आसन लीजिए सीता सहित भगवान। मनोजयं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। आज हम सब चलेंगे अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए चलेंगे भगवान श्री राम के कथा गुणगान में थोड़ा सा विचार करेंगे। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी दुष्टों का संहार करने के लिए मनुष्य अवतार लिया, आकर के अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के यहाँ मनुष्य के रूप में आ करके पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान का अवतार हुआ। और ये अवतार हुआ अनायास अवतार नहीं हुआ, ये पूर्व जन्म में मन और शत्रुपा राजा दशरथ मन और शत्रुपा के रूप में ये जन्म लिया। कौशल्या और राजा दशरथ, इन्होंने वर मांगा था, आ करके वह वर का वरदान दिया था प्रभु ने। उस वरदान का पालन करने के लिए आज राजा दशरथ के यहाँ मनुष्य रूप में बालक के रूप में इन्हें आकर के उद्धार किया, अयोध्या नगरी को पवित्र किया और अयोध्या के आसपास के लोगों को ये मानव रूप में धरती पर आने के कारण मनुष्य रूप में यहाँ के लोगों को भी उद्धार किया। आज प्रकृति के रूप में आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा नाना प्रकार के कष्टों को सहते हुए ये राजा जनक के यहाँ पृथ्वी से निकल करके उधर जन्म लिया। इन दोनों के जन्म होने का कारण यह था, आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा सीता के रूप में राजा जनक के घर अवतार लिया। तो परब्रह्म परमेश्वर गर्भ से नहीं, साक्षात उन्होंने आकर के कौशल्या को दर्शन दिया चतुर्भुज रूप में 14 वर्ष की अवस्था में। और आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा 12 साल की अवस्था में आकर के राजा जनक के यहाँ घड़े से, पृथ्वी के अंदर घड़े से उत्पन्न हुई। तो यह बताने के लिए, हमको आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए आज आदि शक्ति और पर ब्रह्म परमेश्वर जो समस्त जीवों के, समस्त चराचर के स्वामी है, ये भगवान विष्णु, भगवान शंकर, नाना प्रकार के इनके रूप हैं, इनके रंग हैं। आज भोलेनाथ बाबा कैलाश पर्वत पर उन्हीं परब्रह्म परमेश्वर की चर्चा करने के लिए माता सती को कथा के रूप में उनको सुना रहे हैं कि हे देवी, माता सती को सुना रहे हैं कि हे देवी, पर ब्रह्म परमेश्वर
अयोध्या नगरी में भगवान राम के रूप में राजा दशरथ के यहाँ वो अपना अवतार ले चुके हैं। मैंने आपसे एक चोरी की है। क्या चोरी की है कि हम गए थे अयोध्या नगरी अपने प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए। अब वहाँ दर्शन करने के लिए गए और भगवान राम दर्शन कैसे करने के लिए गए? ये अंजनी के यहाँ गए बाबा भोलेनाथ। अंजनी से हनुमान को लिया। हाँ, हनुमान को लेने के बाद, जो कि हनुमान जो थे स्वयं शंकर के ही रूप में अवतार लिया है। वही शंकर हैं, वही हनुमान जी। अच्छा, शंकर के रूप में अवतार लेकर के अंजनी से कह करके हनुमान को साथ में लेकर के आज भगवान राम के यहाँ हनुमान और शंकर बाबा भोलेनाथ दोनों पहुँच गए, रूप बदल करके। हनुमान बंदर के रूप में और बाबा भोलेनाथ मदारी के रूप में। अब बाबा भोलेनाथ मदारी के रूप में बंदर को नचा रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं और प्रभु के कानों में आवाज़ गई। दासियाँ बता रही हैं कि एक मदारी आया है, वह बहुत बढ़िया नाच दिखला रहा है। अब हनुमान जी मगन होकर के उधर भी नाच रहे हैं, बाबा भोलेनाथ मगन होकर के डमरू बजा रहे हैं। अच्छा, तो दासियों के कहने से अंत में बाबा भोलेनाथ को और हनुमान जी को दोनों को अंदर बुलावा हुआ, वहाँ नाच दिखाने लगे। वहाँ चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न में राम बहुत मगन हो गए, माता पिता की सुध भूल गए। जैसे बंदर नाच रहा है उसी प्रकार से आज हमारे प्रभु भगवान श्री राम वो अपने माता पिता की गोद से उतर करके और स्वयं नाचना शुरू कर रहे हैं। दोनों देख करके बड़े आनंदित हो रहे हैं, इधर बाबा भोलेनाथ और इधर हनुमान जी और उधर प्रभु श्री राम। देख करके दोनों बहुत परम खुशी हैं, मानो कुछ पा गए। ये देख करके आज बाबा भोलेनाथ बहुत खुश हैं। इस खुशी का आनंद आज कहीं समा नहीं रहा। अंत में राजा दशरथ ने, बाबा भोलेनाथ ने कहा, प्रभु अब आज्ञा दीजिए, अभी हमको कई जगह जाना आना है। हाँ, हमको एक ही जगह से हमारा और हमारे बंदर का पेट नहीं भरेगा। अब तब भगवान ने कहा, भगवान प्रभु श्री राम ने कहा कि पिताजी, माताजी, ये बंदर हमको दिलवा दीजिए, हम भी अपना नचाएंगे। और माता पिता ने बहुत मना किया, लेकिन प्रभु भगवान श्री राम ने उस बंदर को ले ही लिया। ले लेने के वो देने वाले तो थे ही भोले बाबा, राम भी जान रहे, परब्रह्म परमेश्वर भी जान रहा है और इधर भोले बाबा भी जान रहे हैं, हनुमान भी जान रहे हैं कि चलो हमारा जन्म कर्म भी इसीलिए हुआ है, इनके शरण में रहने के लिए, इनकी मदद करने के लिए। चलो आज ही से हम यहाँ। अंत में उसी बीच में थोड़ी सी समस्या आई। भगवान प्रभु राक्षसों का विनाश करने के लिए ही अवतार लिया, ये भी एक बात है। उधर मनु और शत्रुपा को वरदान दिए थे, इधर राक्षस घोर अत्याचार और अन्याय कर रहे थे। तो आकर के प्रभु श्री राम ने अवतार लिया, देवताओं का कष्ट हरने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए, पृथ्वी पर का भार हल्का करने के लिए प्रभु श्री राम ने आज इस रूप में अवतार लिया है। अवतार लेने के बाद आज यह जो है प्रभु श्री राम की अद्भुत लीला
और जब इनका वनवास हुआ, माता कैकेयी को थोड़ा सा यह लांछन लगा, लेकिन कैकेयी जो थी राजनीतिज्ञ औरत थी। कैकेयी जानती थी कि एक समय की बात है, बाली ने राजा दशरथ के मुकुट को ले लिया है। उसी में राजा राम को अयोध्या का राज सौंपने के लिए राजा दशरथ और वशिष्ठ मुनि का आदेश हुआ। जब कैकेयी को पता लगा तो कैकेयी बड़े गाढ़े में पड़ी कि ये तो हमारी पुरानी बनी बनाई इज्जत आज मिट्टी में मिलने जा रही है। कैकेयी जो थी अति सुंदर थी, विश्व सुंदरी। तो उस समय की कथा यह है कि कैकेयी को बाल छोड़ना नहीं चाहता था। राजा दशरथ और बाल कैकेयी, राजा दशरथ घूमने गए थे और बाल कहा कि ये यहाँ कैकेयी को छोड़ दीजिए, आप चले जाइए अयोध्या। तो इस कारण से कैकेयी ने, राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा कि बाल ऐसे कह रहा है, इसको अतुल बल है और हम युद्ध में इससे जीत नहीं सकते। तो कैकेयी ने कहा ठीक है प्रभु, वो आपके मान और सम्मान को मिटाना चाहता है। तो सर का जो मुकुट था, कैकेयी ने कहा वो आपके मान और अभिमान को चूर में मिलाना चाहता है, तो ठीक है, आप ये मुकुट उसको दे दीजिए और यह क्या नाम करके चलिए हम सब अयोध्या चले। तो उस समय जब अयोध्या में राजा राम को गद्दी मिलने वाली थी, तो कैकेयी ने सोचा बिना मुकुट के इनको सिंहासन पर क्या बैठाया जाएगा, कैसे बैठाया जाएगा, मुकुट जो है वो बाल के पास है। तो उसमें राम के वनवास का कई कारण था, तो अपनी कैकेयी इज्जत आबरूह बचाने के लिए उसने 14 वर्ष के लिए राम का वनवास मांगा राजा दशरथ से। ये नाना प्रकार की इस प्रकार से कथाएं हैं। और मांग करके राजा दशरथ से वरदान के रूप में 2 वर मांगने के लिए कहा था। वही 2 वर, एक तो राम का वनवास और दूसरे 14 वर्ष भरत को राजगद्दी। अब ये देख करके राम और लक्ष्मण उनके साथ तैयार हुए, माता जगत जननी सीता भी तैयार हुई। और यही कथा जो है विस्तार के रूप से आज हम आप लोगों को कहना और सुनाना चाहते हैं। इसमें कथाओं में नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार से भगवान राम के अनेकों रूपों का वर्णन है, अनेक छंद हैं, अनेक चौपाइयाँ हैं, अनेक सोरठे हैं। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, इसमें कितना भी ज्ञानी हो वो डूबेगा। तो एक एक चौपाई में एक एक मंत्र, एक एक शिक्षाएं, एक एक राजनीति, एक एक उसमें गुण सब लिखे गए हैं, बताए गए हैं। उसके ऊपर रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसको पढ़ना, इसको समझना, इसको राजनीति, धर्मनीति, अर्थनीति, कर्मनीति, किस प्रकार से प्रभु श्री राम का दर्शन होगा, किस प्रकार से उनके लिए हम और आप उनकी प्रार्थना करें, कैसे उनसे दर्शन होगा, कैसे उनको हम आशीर्वाद के रूप में पाएंगे, ये सब कथाएं जो हैं रामचरितमानस में आपको मिलेंगी। और
श्रीमद् भागवत जो है विष्णु रूप की कथा है, और गीता जो है कृष्णा अवतार की कथा है, शिव पुराण जो है बाबा भोलेनाथ की कैलाश पर्वत की कथा है। इस तरह से नाना प्रकार की कथाएं, नाना प्रकार के ग्रंथ हैं, और इसमें कम से कम 150 के लगभग रामायण बने हुए हैं। अब उसमें बहुत प्रकार के विद्वान, बहुत प्रकार के, लेकिन ग्रंथों में रामचरितमानस में वाल्मीकि रामायण जो है वह भगवान स्वयं वाल्मीकि द्वारा यह रचित है। इससे यह कथा अद्भुत और पवित्र है। अब समय जो है परिध पार कर गई। अब हम आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि राम सीता की हैं और कथाएं हम आपको अगले दिन हैं समय से हम आपको ज़रूर सुनाएंगे, एक एक करके उनके गुणों का वर्णन, उनके उनके हर तरह से आपको हम सुनाएंगे, जिससे आपका और आपके परिवार का और जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है वहाँ तक के सभी भक्तजनों का उद्धार होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए हर हर महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, और जो प्रभु जहाँ से आए तह का करो पयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हमारा चैनल पंडित छोटेलाल पांडे, मोबाइल नंबर 9648481732, यूपी सुल्तानपुर ग्राम रामपुर से हम आपको यह कथा जो है भगवान श्री राम के गुणों का कुछ वर्णन अपने मुख से किया है, और इसको आप सुनेंगे, समझेंगे तो अवश्य ही आपका कल्याण होगा। और हम कथाएं आपको बराबर कहते और सुनाते रहेंगे। और अब समय पार कर गई है, हम आप लोगों से क्षमा याचना करते हैं कि समय से आइए और समय से आप कथा सुनें।